खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सारिका। तो चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़े से कैसे बचा जाए, सोशल मीडिया में इसका एक आसान सा उपाय बताया जा रहा है। ये उपाय क्या है और क्या ये सच है, आपको दिखाते हैं। क्या 6 दिन ज्यादा पानी गर्मी और लू से बचाएगा? क्या 6 दिन ज्यादा पानी पीना बीमारियों से बचाएगा? क्या 6 दिन पानी आपको शक्तिशाली बनाएगा? क्या 6 दिन ज्यादा पानी पीने से दूर होंगी शरीर की कई मुश्किलें? जी हाँ, सोशल मीडिया में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। लोगों से 6 दिन ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की अपील की जा रही है ताकि वो भी तरह तरह की शारीरिक बीमारियों से बच सके। हर कोई इस मैसेज को अपने करीबी नाते रिश्तेदारों और दोस्तों से शेयर कर रहा है ताकि वो भी इस मैसेज से लाभ उठा सके। सबसे पहले वायरल हो रहे मैसेज के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें लिखा है कि आने वाले कुछ दिनों में पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, खासतौर से 22 मई से लेकर 28 मई तक इक्विनोक्स के दौरान। इक्विनोक्स मतलब इन दिनों सूरज सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। इस दौरान दिन और रात का वक्त बराबर होता है। सोशल साइट पर सर्कुलेट होता होता ये मैसेज हमारे पास आया तो हमने इसकी पड़ताल का फैसला किया, क्योंकि ये मैसेज आम से लेकर खास तक सभी लोगों से जुड़ा था। भीषण गर्मी की तपिश के बीचों बीच सोशल मीडिया पर एक दावा जो है तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है, और दावा क्या है वो आपको बताते हैं विस्तार से। एक मैसेज सोशल मीडिया पर फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इक्विनॉक्स जो है, यानी कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है 22 मई से 28 मई तक, जिस दौरान जो अर्थ है यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ठीक ऊपर सूरज आ जाता है, और इस दौरान इक्विनॉक्स की वजह से डिहाइड्रेशन का खतरा हम में और आप में बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इस 7 दिन के दौरान पानी का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ड्रिंक मोर वाटर फॉर द नेक्स्ट 7 डेज, मई 22 से 28 ऑफ मई तक ड्यू टू इक्विनॉक्स। तो अब ये हकीकत है या फिर इस खबर में क्या कुछ जो है सच्चाई सामने आती है, इसकी पड़ताल न्यूज़ नेशन ने की। वायरल मैसेज की पड़ताल शुरू करते वक्त हमारे जहन में कुछ सवाल आए। मसलन, क्या वायरल मैसेज सही है? क्या 6 दिन पानी ज्यादा पीने से सच में बीमारियों से बचा जा सकता है? लोगों से ज्यादा पानी पीने की अपील क्यों की जा रही है? क्या इस अपील का कोई वैज्ञानिक आधार है? सोशल मीडिया पे रोज कोई ना कोई मैसेज या वीडियो वायरल होता रहता है जिसमें कई दावे किए जाते हैं। कुछ दावे सही होते हैं तो कुछ दावे गलत। आज हम ऐसे ही एक वायरल मैसेज की पड़ताल करने वाले हैं। हमें ये तो पता था कि ज्यादा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन सोशल साइट पर मई के आखिरी हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की अपील हमारे जहन में खटक रही थी। लिहाजा हमने तफ्तीश के दायरे को बढ़ाया ताकि सच और झूठ का पता जल्द और पूरे सबूत के साथ सामने आ सके। सबसे पहले हमने इक्विनॉक्स के बारे में जानने की कोशिश की। इक्विनॉक्स वाले दिन ऐसा होता है कि पृथ्वी की धुरी का झुकाव जो है, ना सूरज की तरफ झुकाव नहीं होता, ना उत्तरी ध्रुव का ना दक्षिणी ध्रुव का। तो उस दिन दिन और रात की अवधि भी बिल्कुल बराबर होती है और मौसम भी सुहाना होता है। और भारत में तो उसको वसंत ऋतु कहते हैं और बड़ा सुंदर मौसम होता है। हमें इक्विनॉक्स के बारे में पता चल चुका था। चूंकि वायरल हो रहे मैसेज का ताल्लुक गर्मी से जोड़ा जा रहा है, लिहाजा हमने सबसे पहले देश भर के मौसम का हाल जानने का फैसला किया। सूरज तप रहा है, धरती जल रही है। मई के महीने में ही गर्मी ने ऐसा सितम ढाया है कि पूरा उत्तर भारत उबल रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से दक्षिण भारत के कई इलाकों भी बेदम है। गर्म हवाएं कहर बरपा रही हैं। उनसे पार पाना लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली को भी सूरज की तपिश जला रही थी, लेकिन 1-2 दिन से यहाँ मौसम का मिजाज थोड़ा बदला है। लेकिन लखनऊ, पटना और जयपुर से लेकर चंडीगढ़ और भोपाल में भी गर्मी सितम बनकर टूट रही है। पुणे से लेकर हैदराबाद और विशाखापट्टनम भी झुलसाने वाली गर्मी की चपेट में है। मई में पूरा उत्तर भारत रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की चपेट में है। सूरज का सितम और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मई की गर्मी जानलेवा साबित हो रही है। देश के कई इलाके लू की चपेट में हैं। आसमान से बरसती आग और लू के थपेड़ों ने जीना मुहाल कर दिया है। आलम ये कि गर्मी शुरू होते ही जानलेवा हो चुकी है। गर्मी का सबसे ज्यादा कहर तेलंगाना पर टूटा है। तेलंगाना में अब तक 167 से ज्यादा लोगों की मौत गर्मी की वजह से हो चुकी है। वहीं ओडिशा में सनस्ट्रोक से 6 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। वहीं देश के कई इलाकों में पारा बढ़ता जा रहा है। गर्मी से आधा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम 47.3 डिग्री सेल्सियस के आसपास है,
राजस्थान के श्रीगंगानगर और कोटा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। हरियाणा में हिसार में पारा 44 डिग्री के आसपास है। यूपी में इलाहाबाद और बांदा में पारा 44 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। गर्मी के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। तो क्या इक्विनॉक्स, पानी और गर्मी का कोई कनेक्शन है? क्या वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा तर्कों की कसौटी पर खरा उतरता है? क्या जानलेवा गर्मी से सिर्फ 6 दिन ज्यादा पानी पीकर बचा जा सकता है? पानी पीना तो ठीक है, और ये मौसम है ऐसा है कि पानी पीना सब डॉक्टर एडवाइज कर रहे हैं, लेकिन इक्विनॉक्स का इसमें क्या संबंध है ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आया। इक्विनॉक्स एक नहीं दो होते हैं, एक तो 20 मार्च को होता है और दूसरा 22-23 सितंबर को होता है। अभी तक की पड़ताल में वायरल मैसेज का दावा झूठ की तरफ इशारा कर रहा था, लेकिन हमने किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक्सपर्ट की राय लेने का फैसला किया। पड़ताल में जुटी हमारी टीम मशहूर चिकित्सक डॉक्टर के अग्रवाल के पास पहुंची, जिन्होंने वायरल मैसेज को सिरे से खारिज कर दिया। ये एक रॉन्ग मैसेज है। एंजॉय करिए इक्विनॉक्स को, उस दिन और रात दोनों बराबर होंगे, तो एंजॉय द डे एंड एंजॉय द नाइट उसके टाइम पे जो है। सर, इस मैसेज में इसका हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं है, ना इससे हेल्थ का ताल्लुक है, ना पानी से ताल्लुक है, ना डिहाइड्रेशन से ताल्लुक है, कोई ताल्लुक नहीं है। जिस चीज़ का दावा किया जा रहा है वो गलत होता है। एक चीज़ याद रखिए कि अनलेस कोई चीज़ के अंदर में रेफरेंस हो या किसी डॉक्टर का नाम लिखा हो वो मैसेज को नहीं पढ़ना। हमेशा वो मैसेजेस पढ़ो जिसमें डॉक्टर का नाम हो, ताकि आप उससे फ़ोन करके कंफर्म कर सको। हमें ये भी पता चला कि लू से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। ज्यादा पानी पीने से डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं होता, जिससे लू लगने का डर खत्म हो जाता है। गर्मी से बचने के लिए 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि वायरल मैसेज गलत है। हाँ, ज्यादा पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, लिहाजा खूब पानी पिएं। टीम न्यूज़ नेशन। जिस तरीके से इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि 22 मई से लेकर 28 मई तक इक्विनॉक्स होने वाला है, वो एकदम गलत है। और जो दूसरा दावा इस मैसेज में किया जा रहा है कि इक्विनॉक्स के दौरान बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो एक्सपर्ट्स का कहना था कि इक्विनॉक्स का गर्मी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इक्विनॉक्स के दौरान दिन और रात बराबर हो जाते हैं। लेकिन पानी पीने से कोई शरीर को नुकसान तो होता नहीं है, तो पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। पर इस मैसेज का जो दावा है वो हमारी पड़ताल में एकदम झूठा साबित हुआ। वीडियो जर्नलिस्ट संजय कुमार के साथ सरगम पंत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। अब ये दावा तो झूठा निकला है, लेकिन एक और दावा किया जा रहा है और कुलभूषण जाधव केस से जुड़ा हुआ दावा है। क्या पाकिस्तान की तरफ से पैरवी कर रहे खावर कुरैशी और मनमोहन सिंह की सरकार में कोई कनेक्शन है? क्या इसका सच है? ये जानना जरूरी है। क्या आईसीजे में पाकिस्तान की पैरवी करने वाले खावर कुरैशी और मनमोहन सिंह सरकार के बीच है कोई कनेक्शन? खबरों का बाजार गर्म है, सियासत में संग्राम छिड़ चुका है। हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान में भी छिड़ गई है बहस। सोशल मीडिया पर भी मच रहा है शोर। दावा है कि खावर कुरैशी ने 2004 में आईसीजे में हिंदुस्तान के लिए केस लड़ा। मनमोहन सिंह सरकार ने डाबोल पावर प्रोजेक्ट केस में पूरी लीगल टीम बदल दी थी और खावर कुरैशी को वकील चुना था। क्या है इस खबर की हकीकत? हम इसकी पड़ताल करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए बीजेपी का ये बयान। जो पाकिस्तान की तरफ से जो लॉयर अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के दलील प्रस्तुत किए थे, उन्हीं लॉयर खबर कुरैशी को भारत सरकार कांग्रेस पार्टी के अगुवाई में चल रही कांग्रेस पार्टी ने 2004 में नियुक्त किया था। यूपीए सरकार और खावर कुरैशी के केस कनेक्शन पर बीजेपी देशभक्ति की रार छेड़े है। सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों मनमोहन सिंह सरकार को देश में एक भी ऐसा वकील नहीं मिला जो हिंदुस्तान की पैरवी कर सके। क्यों भारत सरकार ने पुराने जो लीगल टीम थी उसको हटाकर एक पाकिस्तानी ओरिजिन का लॉयर को क्यों नियुक्त किया था? हंगामा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में भी बवाल मचा हुआ है। जाधव मामले में आईसीजे के तमाचे से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसे शख्स को वकील क्यों बनाया गया जिसने कभी हिंदुस्तान का केस लड़ा था। बौखलाया पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहा है। और अब तो खबर ये भी है कि पाकिस्तान आईसीजे में अपनी पूरी टीम बदल देगा। तो ये नहीं कि
हम नहीं लगा रहे थे, वो एक मुत्तफ़िका डिसीजन था कि हम सब ने इसी को नॉमिनेट करना है। और हमारे जो एजेंट थे, हमारे डीजी साउथ एशिया के, और एक जो मौज़म हमारे वहाँ पे पहले एम्बेसडर रह चुके थे, जिन्होंने मार्शल आइलैंड केस भी डील किया था, तो उस वक़्त इसमें, और बावजूद इसके कि ये उजलत का फ़ैसला था हमारा, वहाँ पे अगर आप उनकी सबमिशंस पढ़ें, हमारे एजेंट की भी और वकील की भी, तो बहुत मुदल्लल थी। जाधव मामले में मिली चोट से पाकिस्तान तिलमिला उठा है। अपनी झूठ की पोल खुलती देख वो शोर मचा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में भी गर्मी कम नहीं। खबर कुरैशी पर नए खुलासे ने सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया है। बीजेपी तीखे सवाल पूछ रही है, तो आखिर क्या है यूपीए सरकार और खबर कुरैशी का कनेक्शन? क्या वाकई ऐसा हुआ था? आइए यूपीए सरकार को लेकर बीजेपी के सवालों का जवाब कांग्रेस से जान लेते हैं। हम एक बार मात्र पेश हुए और पेश होकर कहा कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन को कोई अख्तियार नहीं, तो भारत सरकार उस मुकदमे में पार्टी ही नहीं थी, हमने जाने से इनकार कर दिया। जिस केस में भारत सरकार ने जाने से इनकार कर दिया और देश जीता, उस पर भी भाजपा को क्यों इतराज है? यानी ये सच है कि 2004 में खबर कुरैशी हिंदुस्तान की तरफ से केस लड़े थे। अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच देशभक्ति की जंग छिड़ गई है। बीजेपी के आरोपों से कांग्रेस बौखला गई है और पूछ रही है कि आखिर खबर कुरैशी को वकील बनाने में हर्ज क्या, वो भी तब जबकि केस हिंदुस्तान ने जीता। खबर कुरैशी, जिसको वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा उग्रवादी सरगना पेश कर रहे हैं, वो 1990 से इंग्लैंड में 27 साल से क्वींस काउंसिल हैं। यूनाइटेड किंगडम में 2013 में एडिशनल हाईकोर्ट जज नियुक्त किए गए। ये 1999 से 2006 में इंग्लैंड की सरकार के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मुसलमान होना, अगर उग्रवादी होना है भाजपा के लिए तो अलग बात है। अब सवाल था कि आखिर वो केस कौन सा था। पड़ताल में पता चला कि दाभोल पावर प्रोजेक्ट को लेकर भारत की कंपनी दाभोल पावर और अमेरिकन कंपनी एमरॉन के बीच विवाद बढ़ा था। 90 के दशक में अमेरिकी कंपनी एमरॉन दाभोल फ्रेंचाइजी को पावर प्रोजेक्ट बनवाने में मदद कर रही थी, लेकिन 2000 में एमरॉन में बड़ा घोटाला सामने आया, जिसके बाद दाभोल ने एमरॉन से किनारा कर लिया। इस केस में एमरॉन ने भारत सरकार पर $6 अरब का दावा ठोका था। यूपीए सरकार ने इसी केस की पैरवी के लिए खबर कुरैशी को नियुक्त किया। खबरें तो ये भी उड़ रही हैं कि जिस खबर कुरैशी को पाकिस्तान ने आईसीजे में हिंदुस्तान के खिलाफ भेजा, वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। वो एक प्रोफेशनल वकील हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई वकील नहीं जो आईसीजे में उसका प्रतिनिधित्व कर सके, और इसीलिए जाधव के खिलाफ केस लड़ने के लिए खबर कुरैशी को 40 करोड़ रुपए की फीस चुकाई गई है, जबकि हिंदुस्तान के वकील हरीश साल्वे ने महज 1 रुपए की फीस ली है। वैसे ये तो सच है कि खबर कुरैशी पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, और सोशल मीडिया पर उड़ी ये खबर भी पुख्ता है कि हरीश साल्वे ने जाधव के केस की पैरवी के लिए महज 1 रुपए की फीस ली है, और इसकी पुष्टि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज खुद कर चुकी हैं। टीम न्यूज़ नेशन। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई हेल्पलाइन जारी किया गया है? क्या एक नंबर पर कॉल करके मुश्किल में फंसी महिलाओं को मदद मिलेगी? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक नंबर। 10 डिजिट के मोबाइल नंबर से महिलाओं की सुरक्षा का किया गया दावा यह किया गया कि अगर इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया तो देश की बेटियां और महिलाएं महफूज हो जाएंगी। 10 डिजिट के इस मोबाइल नंबर के दावों की न्यूज़ नेशन करेगा पड़ताल, लेकिन सबसे पहले इस नंबर को गौर से देख लीजिए। अपराधियों के हौसले पस्त करने वाले इस नंबर की पड़ताल जरूरी है। इस मैसेज के पीछे की हकीकत क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। हो सकता है इस नंबर के जरिए लोगों को गुमराह किया जा रहा हो। मुमकिन है नंबर से अपराधी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि कौन सी कैब में महिला अकेली जा रही है। तकनीक के युग में किसी नंबर का दुरुपयोग करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। हमारी पड़ताल शुरू हुई दिल्ली पुलिस से, लेकिन हमने जब दिल्ली पुलिस का रुख किया तो ये पता चला कि ये नंबर दिल्ली का नहीं बल्कि मुंबई का है। तहकीकात से ये साफ हो चुका था कि हमारी जांच सही दिशा में चल रही है। तो मैं इस वक्त टैक्सी में बैठ गई हूँ और ये नंबर है मेरे पास 9969777888, जिस पे मैं अभी कॉल करूँगी और देखूँगी इसके बाद क्या रिप्लाई मिलता है। तो यहाँ पे पुलिस हेल्पलाइन करके आता है जब मैं कॉल करती हूँ,
और जब मैं स्पीकर ऑन करके अगर मैं आपको सुनाना चाहूँगी, हाँ नंबर उपलब्ध नहीं, ये नंबर जारी नहीं है, ये नंबर उपलब्ध नहीं है, ऐसे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। तो ये जो ऐप है वो अभी तक शायद चालू नहीं हो गया है। मैं वापस एक बार डायल करके आपको दिखाना चाहूँगी कि इसमें क्या रिप्लाई मिल रहा है। पुलिस हेल्पलाइन यहाँ पे दिखाई देती है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, यही यहाँ पर सुनाई दे रहा है, दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आप इनको टेक्निकली प्रॉपर मॉनिटर नहीं करते रहेंगे समय समय पर, तब ये चीज़ें नॉर्मली ब्रेक डाउन हो जाती हैं, फिर उसमें रिपेयर नहीं हो पाती, या उसको प्रॉपर उसमें जो चेंजेस करनी चाहिए समय समय पे, टेक्नोलॉजी जैसे बदल जाती है तो उसके हिसाब से तो वो ऐप्स जो है नॉर्मली फेल हो जाती हैं। न्यूज नेशन की पड़ताल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत साबित हुए। नंबर तो जारी जरूर किया गया, लेकिन अब ये नंबर काम नहीं कर रहा है। टीम न्यूज स्टेशन।